नमस्ते। अब तक जो हमने किए हैं PYQ यूनिट वाइज किए हैं, तो यूनिट 1 से लेके 10 तक के यूनिट के PYQ सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें पहली यूनिट के पूरे PYQ एक साथ सोल्व किए हैं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो आज हम कर रहे हैं नाटक से संबंधित। तो यूनिट होगी हमारी 8वीं। तो नाटक से संबंधित, उपन्यास से संबंधित मैंने 3 वीडियो बनाई है। उसमें जितने भी PYQ आए हुए हैं 2005 से लेके 2024 तक के सारे PYQ आपको एक जगह मिल जाएंगे। उसमें 3 पार्ट है उपन्यास के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो वहाँ पे आप एक बार ज़रूर देख लीजिए पेपर देने से पहले। और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, अपने रिवीजन करिए जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? ऑप्शन ए, यह नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव से बिक रहे हैं। दूसरा, यह नगण्य, साधारण, विशिष्ट हो जाता है, यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं। डी है, राजतंत्र में मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनीय होती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, क्योंकि सभी वस्तुएं जो हैं एक ही मूल्य के भाव से बिक रही हैं। उदाहरण के लिए मान लो, अगर आपको कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती है, 100 रुपये भाव है उसका, और दूसरी चीज़ है हमारी 20 रुपये किलो, और एक दूसरी चीज़ होगी हमारी 100 रुपये किलो। तो जो 100 रुपये किलो वाली चीज़ है वो भी इन्हें क्या मिल रही है, 20 रुपये किलो के भाव से बिक रही है। चाहे 500 रुपये किलो हो, चाहे 1000 हो, लेकिन उसका भाव क्या है, सबका एक बराबर है। तो ये इसमें नगण्य का मतलब ये है कि मूल्य में जो भाव बताया गया है वो सबका एक तरीके से बताया गया है, चाहे 100 रुपये किलो की चीज़ हो या 200 की हो, वो सब किस में मिल रही है आपको, एक साधारण असाधारण मूल्य के भाव के बराबर बिक रहे हैं। राइट आंसर है एक। और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा। सी है, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। याद है कि जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसके विरोध मत करो। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष है 1977। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1977। तो इसमें होगा ऑप्शन ए और बी। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेरनाथ राय और अध्यापक पूर्ण सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुबेरनाथ राय जो हैं एक ललित निबंधकार हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। इसमें एक तरफ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, एक तरफ उनके पात्र दिए गए। विदुर की पंक्तियाँ हैं, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, यानी कि 1 का 4। गांधारी का है, पत्थर की खानों से मनियाँ निकलती है, बाधा मत डालो, बी का 1। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का है, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप के हत्या का। संजय का है, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझे भी अंधा ही होना पड़ेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का दुर्स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह मात प्राय और प्रवर्जित है। वह पर स्त्रीगामी था, वह जीवन से उदासीन था। ऑप्शन डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। दुर्स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष है 1933 और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद दुर्स्वामिनी नाटक में दुर्स्वामिनी नाटक में 3 दृश्य हैं, 3 दृश्य हैं। नेक्स्ट,
आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बीम है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए नेमीचंद जैन, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी गिरीश रस्तोगी, ऑप्शन डी जयदेव तनेजा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चन सिंह का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में भी सानी का है, मादा कैक्टस और कोणार्क है 1951 जगदीश चंद्र गुप्त का। तो 1951 में तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डी सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है। तो अनुदित रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी सती प्रताप अनुदित नहीं बल्कि क्या है? मौलिक रचना है। विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष है 1868, पाखंड विडम्बन का 1872, सत्य हरिश्चंद्र का 1876 और सती प्रताप का 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। दूसरा है, पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप विद्या आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। तीसरा है, नए ढंग के आभूषण, वसन भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वसूबीत करने के लिए पहले धोखे की टट्टी। डी है, ऐसा जीवन तो विडम्बना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। तो इसमें विकल्प होगा ऑप्शन सी, बी और सी। किसके कथन है? देवसेना के दोनों। नेक्स्ट है, अंधा युग के अंकों के नाम बताइए। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है 1950 और इसके लेख 1955 सॉरी, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है 1955 और इसका जो लेखक है धर्मवीर भारती है। अब इनका विकास, कौरव की नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय और गांधारी साप। तो इसमें होगा कौरव की नगरी, पशु का उदय, गांधारी का साप। ऑप्शन डी, सी और डी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक में कितने अंक हैं? 5 अंक। तो अंधा युग नाटक में अंक कितने हैं? 5। पहला हो गया आपका कौरव की नगरी, दूसरे पे है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। चौथा है, चौथे के बीच में अंतराल है, पंख और पहिए। तीसरे और चौथे के बीच में क्या आएगा? अंतराल आएगा जिसमें है पंख और पहिए। चौथा अंक है गांधारी का साप और पांचवा है प्रभु की मृत्यु। विजय एक कर्मिक आत्महत्या और समापन। तो पांचवा किसका आएगा? विजय एक कर्मिक आत्महत्या। पहले नंबर पे है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, तीसरे और चौथे के बीच में पंख और पहिए अंतराल है, चौथा अंक है गांधारी का साप, पांचवा है विजय एक कर्मिक आत्महत्या और लास्ट में है समापन। समापन किससे होता है? प्रभु की मृत्यु से। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए कामना, ऑप्शन बी राजश्री, विशाख और प्रायश्चित। कामना का प्रकाशन वर्ष है 1927, राजश्री का है 1915, प्रायश्चित का है 1913, विशाखा का है 1921। तो क्रम होगा ऑप्शन डी, डी बी सी ए सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार क्या है। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974 और इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जनचेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता भी है। यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। सी है, इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। डी है, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। तो इसमें सही कथन है ऑप्शन सी, ए और डी। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ है आलस्य, देवसेना, गांधारी और भिस्ती। पात्र दिए गए और उनके पंक्तियां दी गई हैं। आलस्य क्या है? आलस्य का संबंध है ए का 4। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। देवसेना का है देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। गांधारी का है मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। भिस्ती का है बकरी को क्या पता था मस्त बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सही है। क्वेश्चन नंबर 14। विजय की तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंडायन का। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931 और लेखक है जयशंकर प्रसाद। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। साहित्य बैठे ठालों का विलास, साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। अंधेर नगरी, तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881 और इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसमें कितने अंक है? 6 अंक दिए गए हैं। छह अंक कौन कौन से हैं? पहले अंक है जिसमें स्थान है जो बाह्य प्रांत है, और बाह्य प्रांत में क्या है, दो महंत जी आते हैं अपने 2 चेलों के साथ गाते हुए। दूसरा अंक है स्थान बाजार का, तीसरा अंक है जंगल का, चौथा है राजसभा का और पांचवा है अरण्य का। पांचवें अंक में गोवर्धन दास गाते हुए आता है। तो इसमें कितने अंक हुए? 6 अंक हुए, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट है पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक, दुख पुण्य की कसौटी पाप है। उपयुक्त संवाद स्कंद गुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवसेना के द्वारा। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिहरन। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931। चंद्रगुप्त नाटक से महत्वपूर्ण कथन है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना सुहाता नहीं। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष कितना का है? 1954। कहीं पर 54 और कहीं पर 55 भी माना जाता है। तो ये कथन है श्रीपत का, जो अंजो
दीदी का छोटा भाई है। नेक्स्ट है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ से पर ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना चाहती है, आप इस बकरी को जितना दे उतना कम। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यवीर के द्वारा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मलिका के कथन कौन से हैं? 1 है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। दूसरा है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तीसरा, आज तक जीवन किसी तरह बीता है, आगे भी बीत जाएगा। फोर्थ, ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया। ये प्रतिज्ञा मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की। तो राइट ऑप्शन है इसमें केवल 2, 3, 5। 2, 3, 5। ये कथन किसके हैं? मलिका के। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958 और यह मोहन राकेश का नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1880 और इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसमें 6 अंक है। पंक्तियों से संबंधित कथन देखते हैं। इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया। दूसरा है, इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया। तीसरा है, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। चौथा पॉइंट है, नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोक कहता है नीचे भारत को अब नाश। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही है कथन? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3, 5। 1, 3, 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? 6। 6 अंक कौन कौन से हैं? और भारत दुर्दशा को कैसा नाटक कहा जाता है? नाट्य, रासक या लास्य रूपक भी कहा जाता है। पहला अंक है, पहला अंक वीथी है, इसमें एक योगी गाता हुआ आता है। दूसरा, पहले अंक क्या है? वीथी से संबंधित है जिसमें एक योगी गाता हुआ आता है। दूसरे में है शमशान, जिसमें टूटे फूटे मंदिर का वर्णन है। शमशान और टूटे फूटे मंदिर। तीसरा है मैदान। चौथा है, चौथा खा लिया, चौथे में नहीं है। पांचवा अंक है किताब खाना, किताब खाना। और छठा अंक है गंभीर वन का मध्य। छठा अंक है गंभीर वन का मध्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म है 1850 से 1885 के ईस्वी में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक में जो पात्र है लीला है। अंजो दीदी, अंजो दीदी में कौन है? मुन्नी। बकरी में है राम और स्कंद गुप्त में है जयमाला। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम लिखिए। पहला पॉइंट है, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। दूसरा है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। तीसरा है, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। फोर्थ है, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चना खाते मियाँ जुलाए, दाढ़ी हिलाते गाय बगाए। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये क्रम से लगानी है। तो सबसे पहले आएगी दूसरी, 2, 1, 5, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नीचे 2 कथन दिए गए। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर माहिर अली
और चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। दूसरा है सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः 9 बजे से शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि बीत जाती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। सिंदूर की होली नाटक में 2 अंक नहीं, कितने अंक है? 3 अंक हैं। 3 अंकों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां, नियमबंद एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। अंजो दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंजलि द्वारा अनीमा को कहा गया यह संवाद है। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। 1 है, अस्क का नाटक कैद काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। दूसरा पॉइंट है, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। तीसरा है, प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है। फोर्थ है, प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुई। पांचवा, भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता और कोमलता, प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 4। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महंत जी गोवर्धन और नारायण दास के गुरु हैं, यानी कि जो महंत के जो शिष्य हैं वे हैं गोवर्धन दास और नारायण दास। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है, गलत है ये तो। दूसरा, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 में हुआ, सही है। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है और इसमें पांचवें अंक का स्थान शमशान है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 3, 2 अंक सही है और 4, क्योंकि इसके तीसरे अंक का स्थान क्या है? जंगल है। बाह्य प्रांत, पहले अंक का है बाह्य प्रांत, दूसरे में है बाजार, तीसरे में है जंगल और चौथे में राजसभा। नेक्स्ट है, भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालयी जग शिक्षित, यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन वर्ष सन 1880 में हुआ, सही है। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है, गलत है, ये छठे भाग में गंभीर वन का मध्य भाग। दूसरा, फोर्थ है, जागो रे जागो भाई गीत को राग चैती गोरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा किया गया। पांचवा पॉइंट है, भारत दूरदर्शन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 4, 5। 3 इसमें गलत हो गया तो ऑप्शन हमारे बचे 2, 4, 5। पहला गलत हो गया और तीसरा, तो ऑप्शन डी। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का साप में गांधारी कृष्ण को साप देती है। तीसरा है, इस नाटक पर इलियट के वेस्टलेट का प्रभाव माना जाता है। फोर्थ है, इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। पांचवा, अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, केवल 1, 3, 5। ये अंधा युग से संबंधित प्रकार इनकी पंक्तियां। अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1955। अंजो दीदी एक तरफ नाटक है और एक तरफ उनके पात्र। अंजो दीदी का जो
संबंध है ओमी से। दूसरा चंद्रगुप्त में है लीला, स्कंदगुप्त में है जयमाला, एक और द्रोणाचार्य में राजकुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए। स्कंदगुप्त नाटक प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कविता का करना अनंत पुण्य का फल है। अधिकार सुख कितना मादक और शालीन है। केवल संधि नियम से हम लोग बाध्य नहीं। शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। फोर्थ है राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। पांचवा पुरुष है कौतूहल है और प्रश्न, और स्त्री विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले 2, 4, 3, 1, 5। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और 5 अंकों को दृश्यों में विभक्त किया गया है। प्रथम अंक में 7 दृश्य, द्वितीय में 7 दृश्य, तीसरे में 6 दृश्य, चौथे अंक में है 7 और 5वें अंक में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियां तथा जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है, विचारों में डुबो देती है। कथन सेकंड है, सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पाठ अत्यंत सहज है और स्वाभाविक है, मनोवर्ती की प्रकट भूमि पर विचरते नजर आते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नाटककार और उनके नाटककारों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है 1 का 3 राक्षस का मंदिर। उदय शंकर भट्ट का नाटक है विक्रमादित्य। श्री चतुर्सेन शास्त्री का अमर राठौर। सेठ गोविंद दास का है कर्तव्य। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 1903 ईस्वी में, पंडित उदय शंकर भट्ट का है 1898, श्री चतुर्सेन शास्त्री का है 1891 और सेठ गोविंद दास का 1896। ये जन्म के आधार पर क्रम है कवियों का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हिंदी नाटक के मंचन में यक्ष गान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यदेव दुबे ने। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है 1963, सिंदूर की होली 1934, आठवां सर्ग 1976 और धूर स्वामिनी 1933। धूर स्वामिनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, आठवां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा का और सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले की जमीन यह अधूरा उपन्यास है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन और प्रसाद दास। ऑप्शन ए सही है। सुमेलित करना है, राजश्री का संबंध किससे? तो जयशंकर प्रसाद की नाटक का। यम गाथा का है दूधनाथ से। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल। सच कहूँ तो प्रभाकर सोत्रिय। राइट आंसर है ऑप्शन डी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए सही है। संयोगता स्वयंवर चंद्रगुप्त का प्रकाशन है 1931, सिंदूर की होली है 1934, कोणार्क है 1951। आठवां, निम्नलिखित रचना का सही अनुक्रम क्या है?
पहला राजा 1969, बकरी 1974, स्कंदगुप्त 1928, कोर्ट मार्शल 1991। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृत्यों से सम्मिलित कीजिए। स्कंदगुप्त का संबंध है एक अथड़ प्रपंच बुद्धि, कोणार्क का है विषु से, आषाढ़ का एक दिन विलोम से, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक, शीलवती यानी कि 4 से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? राम की लड़ाई 1979, दूरस्वामिनी 1933, आधे अधूरे 1969, विद्या सुंदर 1868। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। कोमल गांधार का जो नाटक है यह है शंकर शेष का। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल। और माधवी है बी साहनी का। बी साहनी का जन्म के आधार पर प्रकाशन है 1915। सुरेंद्र वर्मा का है 1941। लक्ष्मी नारायण का 1903। शंकर शेष का है 1933 और लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म है 1927। ये जन्म के आधार पर कवियों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुंदरी का संबंध किससे है? शकुंतला की अंगूठी से। कल्याणी का है लहरों के राजहंस से। ए का 4। सुंदरी किससे संबंधित है? लहरों के राजहंस से। कल्याणी का है चंद्रगुप्त से। उर्वी का है पहला राजा और कनक है शकुंतला की अंगूठी। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है नाटक का 1931। देहांतर का है 1987। शकुंतला की अंगूठी 1990। लहरों के राजहंस 1963। पहला राज्य 1969। राइट आंसर है ऑप्शन ए। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जातिवाद पर। निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। धर्मवीर भारती का है अंधायुग, ए का 4। जगदीश चंद्र माथुर का है दशरथ नंदन। मणि मधुकर का है रसगंधर्व। कुंवर चंद प्रकाश का है जनकवि जगनी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। निम्नलिखित पात्रों को नाट्यों के साथ सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त का जो नाटक वो है पात्र चाणक्य। ए का 3। आधे अधूरे का है महेंद्रनाथ। कोणार्क का है विशु। अंधा युग है अश्वत्थामा। तो राइट ऑप्शन है बी। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931। आधे अधूरे का है 1969। कोणार्क का है 1951। अंधा युग 1955। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। कोर्ट मार्शल किसका नाटक है? स्वदेश दीपक का। इतिहास चक्र है दया प्रकाश सिन्हा का। अन्वेषक है प्रताप सहगल का। कबीरा खड़ा बाजार में भी साहनी का। राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? अंधा युग 1955, शारदीय 1959, कोर्ट मार्शल 1991, मादा कैक्टस है 1959। तो ऑप्शन बी सही है। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। देवसेना का संबंध है स्कंदगुप्त नाटक से। विशु का है कोणार्क से। गांधारी का है अंधा युग से और सावित्री का है आधे अधूरे से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त का संबंध है सिहरन से। ए का 4। आषाढ़ का एक दिन विलोम से। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ओकाक। देहांतर है पुरु का। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? तो ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा नहीं है। रचना की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष 1972। 8वां सर्ग है 1976। छोटे संयंत्र बड़े संयंत्र 1982।
शकुंतला की अंगूठी 1990 है। तो ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। मलिका का संबंध है आषाढ़ के एक दिन से। देवसेना का है स्कंदगुप्त से। शीलवती का है सूर्य की अंतिम किरण से। और शर्मिष्ठा का है देहांतर से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देहांतर का प्रकाशन वर्ष है 1987। आषाढ़ का एक दिन 1959। स्कंदगुप्त 1928। कोमल गांधार सूर्य की अंतिम किरण 1975। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी महारानी पद्मावती नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1863 में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी शकुंतला की अंगूठी संबंधित नहीं है। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ए आर दोनों गलत हैं। रचना काल की दृष्टि से आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी सही है चंद्रावती, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में और झांसी की रानी स्कंदगुप्त 1928। झांसी की रानी है 1948 29। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलिए। सिहरन चंद्रगुप्त से संबंधित है। युयुत्सु अंधा युग, जुनेजा आधे अधूरे और दक्ष है एक कंठ विश्वाइपी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। बंधन अपने अपने किसका नाटक है? शंकर शेष का। सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण लाल की। अशोक का शोक रामकुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक डी का वन सुरेंद्र वर्मा का। ऑप्शन बी सही है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन कथन किस रचना से? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए दुस्वामनी। दुस्वामनी का प्रकाशन वर्ष है 1933। लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। सूखा सरोवर 1960, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, मादा कैक्टस 1959। तो सबसे पहले मादा कैक्टस आएगा, उसके बाद मिस्टर अभिमन्यु। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसमें ऑप्शन सही नहीं बन रहा है। डाउट में है लेकिन इसका क्रम यही है नाटकों का। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन डी सही है द्रौपदी 1972, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम बताना है। कारवा, एकादशी, नदी प्यासी थी, एक घूट। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी एक घूट, कारवा, एकादशी और नदी प्यासी थी। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का संबंध किससे है? नारायण दास, एक कप फोर। कोर्ट मार्शल का है रामचंद्र से। द्रौपदी का है सुरेखा से। कौमुदी महोत्सव है चाणक्य से। राइट आंसर है सी। निम्नलिखित गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम में आंसर होगा डी मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ विश्वाइपी और अग्निलेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चिंदियों की एक झालक। अंत हाजिरों किस महिला नाटककार की रचना है? तो यह है ऑप्शन डी मीरा कांत की। सुमेलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किससे? अधेर नगरी से। एक का थर्ड। राधाचरण गोस्वामी का है अमर सिंह राठौर।
प्रताप नारायण मिश्र का है संगीत शकुंतल। बालकृष्ण भट्ट का है नल दमयंती। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो राइट है आंसर डी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सतह के आर पार। लास्ट क्वेश्चन है, नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचना के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं, यह केवल नट की क्रिया है। तो इसमें दोनों ही कथन क्या है, गलत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ पे 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक का सारा कंटेंट उपलब्ध है।